साइक्लोन बिपरजॉय कमजोर होकर सौराष्ट्र और कच्छ से शुमाल मशरक की तरफ बढ़ा। अगले चंद घंटों में गहरे डिप्रेशन से कमजोर होने और डिप्रेशन में तब्दील होने का है इम्कान। मरकज और गुजरात हुकूमत की बरवक्त सरगर्मी की वजह से समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर बहुत ही कम। कई अजला में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम मुख्तलिफ एजेंसियों की टीमें की गई हैं तैनात। मुतासरा अजला में शहरियों से 2 दिन तक गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी और जैनिकाल में मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड का करेंगी मुशाहिदा। सदर अकेडमी के तरबियत याफ्ता नेवी और कोस्ट गार्ड्स के अफसरान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स को भी करेंगी बैजेस पेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 102वें एपिसोड में सुबह 11 बजे कल लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे पीएम। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र। और खेल की खबरों में एचएस ब्रुनाई इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। जापान के कोडाई नाराओका को दी शिकस्त। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। समुद्री तूफान बिपरजॉय कमजोर हो गया है और सौराष्ट्र और कच्छ से शुमाल मशरक की तरफ बढ़ गया है। अगले चंद घंटों में इसके गहरे डिप्रेशन से कमजोर होकर सिर्फ डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। तूफान के जेर असर सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर इलाकों में चंद मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने का भी इम्कान है। आज शुमाली गुजरात और जनूबी राजस्थान में अलग कई मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वह बहिर अरब के शुमाल मशरक और मुल्हिका मशरक़ी वस्ता इलाकों में ना जाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। और मरकज़ और गुजरात हुकूमत के तालमेल और कोशिशों की वजह से रियासत में बिपरजॉय तूफान के दौरान जानो माल के नुकसान को रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है। समुद्री तूफान के साहिल से टकराने के बाद किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। तूफान का असर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। गुजरात हुकूमत ने कहा है कि तूफान की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कच्छ, बनासकांठा और पाटन अजला अभी भी अलर्ट पर हैं। वस्ती गुजरात के इलाकों में बहुत तेज़ बारिश और हवा की रफ्तार भी ज़्यादा रहने का इम्कान है। मकामी इंतजामिया बशमूल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौज मुतासरा अजला में मामूलात को बहाल करने के लिए तेज़ी से काम कर रही है। और इस बीच राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय के अंदेशे के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में महकमा मौसमियात ने कहा है कि बिपरजॉय कमज़ोर हो गया है। तूफान के असर से आज रियासत के कई अजला में मूसलाधार बारिश होने का खदशा है। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बाद रियासती हुकूमत ने ज़िला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। कई अजला में एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जबकि मुलाजमीन को हेडक्वार्टर में रहने की हिदायत दी गई है। ज़िला कलेक्टरों ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो 2 दिन तक गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। जोधपुर के ज़िला कलेक्टर ने तमाम तालीमी इदारे, कोचिंग इदारे, जिम, सियाहती मकामात और समर कैंप्स को आज भी बंद रखने की हिदायत दी है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और सरोही अजला में कल तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बाड़मेर और सरोही अजला में तेज़ हवाओं के बाइस कई मकामात पर दरख्त और खंभे गिर गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज सुबह हैदराबाद में एयरफोर्स अकेडमी डंडीगाल में एक मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड का मुशाहिदा करेंगी। सदर बहेरिया और कोस्ट गार्ड के अकेडमी से तरबियत याफ्ता अफसरान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स को बैचेस भी देंगी। नायब सैयद जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथा कौमी आबी अवार्ड पेश करेंगे।
आबी वसाइल, दरियाओं के फ़रोग़ और गंगा के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने 11 ज़ुमरों में मुश्तरका इनाम याफ्ता अफराद समेत 41 फ़ातिहीन का ऐलान किया है। बेहतरीन रियासत का पहला इनाम रियासत मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। बेहतरीन ज़िले का अवार्ड उड़ीसा के कंजम ज़िले को दिया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को बेहतरीन ग्राम पंचायत का एजाज़ दिया जाएगा। नेशनल वाटर अवार्ड्स लोगों में पानी की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने और उन्हें पानी के इस्तेमाल के बेहतरीन तरीक़ों को अपनाने की तरगीब देता है। इस तकरीब में जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत के साथ प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टूडू भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका और मिस्र के 6 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। अपने अमरीकी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बैनुल-अक़वामी यौम योग तक़रीबात में शिरकत करेंगे। अगले दिन 22 जून को वज़ीर-ए-आज़म का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में इस्तक़बाल किया जाएगा और वो सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के सदर चार्ल्स शुमर समेत कांग्रेस कायदीन की दावत पर अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सरकारी मुलाकातों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म का सरकर्दा CEOs, पेशेवर अफराद और दीगर फरीक़ैन से भी बातचीत करने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय निज़ात अरकान से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 24 जून को काहिरा पहुँचेंगे। सर अब्दुल फ़तेह अल सीसी के साथ बातचीत करने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र की मौजूद शख्सियात और भारतीय कम्युनिटी के अरकान के साथ बातचीत करने का भी इम्कान है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से कबल वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाशिंगटन की सड़कों पर व्हाइट हाउस के बाहर जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के सदर क्रैग हैंट्समैन ने भी वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका दौरे पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए भारत अमेरिका का अहम मुआविन है। I'm really excited and honored to welcome Prime Minister Modi. India and the United States are the two largest democracies in the world, and there's so much that we can and must do together. This is a critical moment for democracy here in the United States and around the world, and India is a key partner in our effort to strengthen democracy here and around the globe. वहीं वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका दौरे से कबल व्हाइट हाउस में कोविड-19 वबा के खिलाफ अक़वाम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा ने कहा है कि हम सब वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका दौरे को लेकर बेहद पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आएगी। No, this is a very exciting time for India-US relations, the two largest democracies in the world, facing similar challenges and facing them together. And I think what makes it particularly important at this moment is we're just coming out of the pandemic, and we saw incredible amount of innovation from both of these countries, both individually and working together. So I think this is an important moment to catalyze that, to take the partnership and take it to the next level. और अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय तिरंगे को फहराने पर अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय शहरी जैसलनार ने कहा कि ये एजाज़ और फ़ख्र की बात है। Really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose, carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House, waving up freely, and benching mark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see more technological advancement in India. अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल अमीना जे महमद ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे अमेरिका पर जोश व खरोश का इजहार किया। अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में वज़ीर-ए-आज़म के साथ योगा के 90वें बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात में शिरकत की मुंतज़िर हूँ। ह्यूस्टन अमेरिका की गुजराती बिरादरी ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले दौरे पर खुशी का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ह्यूस्टन की गुजराती बिरादरी ने खैर मक़दम किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 102वीं क़िस्त कल सुबह 11 बजे आवाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म अपने ख़यालात मुश्तरक करेंगे। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा।
प्रोग्राम की हिंदी नशरियात के बाद इसे इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहरियों के साथ ख्यालात का इजहार करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने पर छत्तीसगढ़ के बलोच ज़िले के नौजवानों की तारीफ की है। मन की बात प्रोग्राम के 101वीं किस्त में वज़ीर-ए-आज़म ने वीरेंद्र सिंह और दिल्ली राजारा की उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए उनके काम को मिसाली करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के इज़हार सताइश से खुश होकर वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे उन्हें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने में नई तवानाई मिली है। ये बात काबिल जिक्र है कि ग्रीन कमांडोज के नाम से जाने जाने वाले वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम की तरफ से लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह किया जाता है और इस काम की वजह से उन्हें कौमी और रियासती सतह पर कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। मन की बात में हम प्रधानमंत्री जी हमारी टीम को सराहा, हम सबके अंदर ऊर्जा ओत-प्रोत भर गया और दोगुनी मेहनत करना चाहते हैं और लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि जल का एक एक बूंद हम बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हमारे द्वारा हमारे टीम के द्वारा छोटे छोटे प्रयासों को उन्होंने सराहा। और वर्तमान में अभी गर्मी खूब बढ़ रही है, जल की एक एक बूंद की समस्या है। मैं अपने टीम के साथ पूरे जिले में जाकर घर घर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जल को व्यर्थ ना बहाना, जल को स्वच्छ रखना। तालाबों में जाते हैं, सफाई करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि वर्षा जल का संग्रहण के लिए सबसे अच्छा तालाब कुआं है, इसका संरक्षण करिए और भविष्य बचाइए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि मराकज़ की तादाद में 100 गुना इजाफा हुआ है और दवाओं की फ़रोख्त में पिछले 9 सालों में 150 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इस स्कीम से शहरियों को पिछले 9 सालों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है। इस वक्त मुल्क में 9,484 जन औषधि मराकज़ हैं। इस साल 31 दिसंबर तक इनकी तादाद 10,000 तक बढ़ाने का हदफ है। हुकूमत ने कोऑपरेटिव सेक्टर की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के जरिए जन औषधि मराकज़ खोलने का भी फैसला किया है। आने वाले वक्त में PSES के जरिए मुल्क भर में 2,000 जन औषधि मराकज़ खोलने का हदफ रखा गया है। खसरा, रूबेला जैसी बीमारियों के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टर VK पाल, मेंबर नीति आयोग ने कल इससे मुंसलिक 11 तरजीही रियासतों के साथ एक मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और चैम्बर इंडिया ग्लोबल साउथ सेंटर के प्रोग्राम में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि आज दुनिया के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत ने इन चैलेंजों को एक मौके के तौर पर लिया है। We will continue to be inclusive, decisive, ambitious and action-oriented. We use this opportunity to transform the lives of citizens by driving growth and equity. We will use this opportunity to push for sustainable development goals. We will use this opportunity to ensure that the citizens of the South are able to benefit from our presidency. We will use this presidency to see that all of us work together and all of us are able to ensure that this presidency is able to actually give a better livelihood to the citizens of the world. मुल्क में सिविल एविएशन के शोबे में गैर मामूली तरक्की हुई है। मुख्तलिफ मुल्की एयरलाइंस के ट्रैफिक डेटा की बुनियाद पर इस साल जनवरी से मई के दौरान मुसाफिरों की तादाद 636 लाख से तजावुज़ कर गई। ये गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 66% ज़्यादा है। शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि तमाम फ़रीक़ैन की मुश्तरका कोशिशों ने हवाबाजी के शोबे की तरक्की को आगे बढ़ाने और भारत को एक बड़े आलमी हवाबाजी के मरकज़ के तौर पर कायम करने में अहम किरदार अदा किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फिल्म आदि पुरुष की नुमाइश के दौरान भगवान हनुमान की तस्वीर थिएटर में एक सीट पर रखी गई है। इस मौके पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट वी किशन थिएटर गए और पहले वहां पूजा की और फिर फिल्म देखी। रवि किशन ने फिल्म देखने के बाद कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को इसे अपने घर वालों के साथ देखना चाहिए। हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। सारे राम भक्तों को, मैं एक राम भक्त, मैं एक शिव भक्त, सबसे निवेदन करता हूँ कृपया आप लोग अपने परिवार के साथ ये राम कथा जरूर देखें। और हनुमान जी भी बगल में बैठे थे आज, चूंकि जैसा कि हमारी मान्यता है हिंदुओं की कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं, वहाँ वो बैठते हैं।
तो आज ये मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोचा समस्त भारत में एक सीट हनुमान जी की भी रखे, तो यहाँ पर केडी मॉल है, उन्होंने भी ये व्यवस्था की थी बहुत अच्छे से। और आज बहुत पूरे मेरे मीडिया कर्मी ने भी फिल्म देखी साथ में, बहुत शानदार फिल्म और बहुत जानदार फिल्म, और प्रभु राम के रूप में प्रभास बहुत अच्छे लगे हैं, सैफ अली रावण के रूप में एक कलाकार के रूप में अच्छे लगे हैं। तो मैं सीता जी के रूप में उन्होंने भी जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ऑन द होल मैं चाहूँगा कि अपनी राम कथा, अपना रामायण, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है जो जनवरी में या उसके आला इसी 2024 के पहले पूरे भारत को उसके दर्शन द्वारपाट खोल दिए जाएंगे। ये फिल्म आई है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाज़रीन, पेशी दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से बाख्तियार बनाने की ज़रूरत, वज़ीर आज़म का आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल के लिए इज्तिमाई कार्रवाई पर ज़ोर। अगली सुर्खी लेंगे, अगली सुर्खी ले रहे हैं अखबारात के जायज़े में, और ये सहारा से है। गुजरात में बिपरजॉय तूफ़ान से तबाही, 2 अफराद हलाक, 22 ज़ख्मी, 940 गाँवों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। 94,000 अफराद को इस बीच महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। NDRF और SDRF की कई टीमें सरगर्म, और इसकी वजह से नुकसान काफ़ी कम हुआ है इस तूफ़ान का। अब ये तूफ़ान राजस्थान का रुख कर रहा है जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम का नाम तब्दील होने से कांग्रेस ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। इनकलाब से सुर्खी लेंगे अगली खबर, तेल की तलब को सिमत अदा करने वाले मुल्क के तौर पर भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा। IEA के सरबराह फातिह बिरुल को इस बात का यकीन। भारत तेज़ी से आगे गामज़न है अपनी तरक्की की रफ्तार पर, और पूरी दुनिया में इसका असर अब देखा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, मणिपुर से यह खबर, मणिपुर में हालात तशवीशनाक, एक बार फिर से तशद्दुद का दौर। अगली खबर की तरफ, और इसके साथ ही ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। हमारा बचपन कई यादों से जुड़ा होता है, मिट्टी में खेलना, बारिश में नहाना, माँ की डांट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है और वो मजबूरियों और जिम्मेदारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ बच्चों को मिला है कई हाथों का साथ। आइए आप भी देखिए। बचपन हमेशा खेलता कूदता अच्छा लगता है, लेकिन 2 जून की रोटी की मजबूरी क्या कुछ नहीं करवा देती, ये सुनकर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, पटियाला के एक मुमताज चेक लीला भवन में कुछ छोटे बच्चे अक्सर शाम के वक्त गुब्बारे बेचते हुए पाए जाते हैं ताकि वो अपने घर वालों की रोजी रोटी कमा सके। ये एक छोटा बच्चा मोनू है जो अपने भाई बहन और माँ की रोजी रोटी कमाने के लिए दिन के वक्त स्कूल और कंप्यूटर क्लास से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है, जिससे वो रोजाना 100 से 200 रुपए कमाता है। जबकि जानू का खानदान बेबस है, उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। खानदान की मदद के लिए वो दिन के वक्त स्कूल से आने के बाद यहाँ चौराहे पर गुब्बारे बेचता है। इसी तरह से जश्न सिंह के वालिद भी रिक्शा चलाते हैं। वो स्कूल के बाद यहाँ आता है, गुब्बारे बेचता है, उसकी माँ यहाँ गुब्बारे फुलाती है और वो 100 से 200 रुपए कमाकर घर ले जाते हैं, जिससे घर का राशन आता है। इनको इन हालात से निकालने के लिए पटियाला की खुद मुख्तार तंजीम जनहित समिति ने इन्हें हुनरमंद बनाने का बीड़ा उठाया है, और यही वजह है कि कमेटी के अरकान की जानिब से इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई और मेहंदी वगैरह सिखाई जाती है। यही नहीं, ये बच्चे समाज के मरकजी धारे में शामिल हो सके। लीला भवन ब्लॉक के पार्क में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी पढ़ाई जाती है। मकसद ये है कि ये बच्चे अपना मुस्तकबिल संवार सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें।
मैं पढ़ना, लिखना, कंप्यूटर चलाना और मेहंदी लगाना सीख रहा हूँ। इधर आकर मुझे मेहंदी ड्राइंग सिखाई गई है। मेरे पिताजी जेल में हैं जो नशा बेचते थे, इसलिए उन्हें जेल हो गई। इसी कारण हम लोग यहाँ गुब्बारे बेचते हैं। हमारे नीडी सेक्शंस के जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचने के लिए मजबूर होते हैं अपने हालात के कारण, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारे डोनर्स ने भी सजेशन दिया और हमारी कोशिश थी, और जिसके तहत हमारे टीचर्स ने जो जनहित समिति के हैं उनको पेंटिंग और स्टिचिंग पर्टिकुलरली, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कमेटी गुज़िश्ता 35 सालों से गरीबों को मुफ्त अद्वियात, मुफ्त एम्बुलेंस, तालीम और पौधे लगाने जैसी मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दे रही है। इन बच्चों की बेबसी को देखते हुए इन्हें पेशा वराना तरबियत दी जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ टीचर हैं जो बच्चों को सिलाई, पेंटिंग और कौशल सिखा रहे हैं। बच्चों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1.5 महीने से ये क्लास चल रही है 3 तो 5 शाम के टाइम। तो उसके बाद ये गरीब बच्चे जो गुब्बारे बेचते हैं, जो बाल मजदूरी है, कहते मैंने ख़त्म करनी है, तो ये बच्चों को सिखाओ जो अपने घर पे बैठे हैं और इधर जगह जगह ना घूमें। यही नहीं, इस कमेटी की जानिब से इन जरूरतमंद बच्चों की फीस, कॉपी किताबें, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनसे पौधे लगवाना, जरूरतमंद मासूर बच्चों को अद्वियात और एम्बुलेंस की सहूलियात वगैरह फराहम की जाती हैं। पटियाला से शिव नारायण जाकड़ा की रिपोर्ट, उर्दू खबर। और आज के योग सूत्र में हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ तरह के काम करने और कंधों में खिंचाव आ जाने से हम योग आसन के जरिए कैसे उसे आराम दे सकते हैं और अपने कंधों को मजबूत रख सकते हैं। ये योग आसन बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जिम्मेदारियों का बोझ हमारे कंधों को स्टिफ कर देता है। यानी अगर आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ है, आप तनाव में रहते हैं, आपको भविष्य की चिंता रहती है, अतीत से आप बाहर नहीं निकल पाते और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करने के मार्ग पर चलने की बजाय उसकी चिंता ओढ़ करके बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है वो है हमारे कंधे। और अगर हम अपनी जीवन शैली को देखें तो सुबह या तो कमीज़ पहनते हुए हाथ उठाते हैं या शाम को कमीज़ उतारते हुए हाथ उठाते हैं। उसके अलावा कंधों का कोई प्रयोग हम नहीं करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से कंधों की पवन मुक्त क्रियाएं करें। और ये शोल्डर प्रैक्टिसेस इतनी सरल हैं कि आप दफ्तर में बैठे बैठे भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। यानी योग की साधना हर अवस्था में हम कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। आइए सीधा सीधा सीखते हैं कंधों की पवन मुक्त क्रियाएं, जिनके लिए हमें इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाना होगा। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ करके या खड़े होकर के इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, चौकड़ी मारकर, पद्मासन में या सुखासन में इसका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। कंधों की प्रैक्टिसेस के लिए हम सबसे पहले अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देंगे। इस अवस्था में आ करके कंधों को अप एंड डाउन मूवमेंट देना, यानी कि शोल्डर्स को ऊपर ले जाना और नीचे ले आना। जब आप नीचे लेकर के आएंगे, हल्का सा झटका एग्जैक्टली झटका नहीं, लेकिन फोर्सफुल आपका जो मूवमेंट है वो होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। ऐसा करते समय आपको कंधों पर जो भी प्रभाव अनुभव हो रहा है उस पर पूरा ध्यान टिका दें। ऐसा हमें 10 बार तक दोहराना है। दूसरे अभ्यास में हम इसी अवस्था में बैठकर कंधों को चक्राकार मूवमेंट देंगे, यानी कि एक बड़ा चक्र बनाना। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं उतना बड़ा चक्र बनाना। 10 बार पूरा क्लॉकवाइज मूवमेंट और यहीं से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यह आपके कंधों के तनाव को दूर करने के साथ साथ आपके गर्दन और सर में रहने वाले दर्द में भी लाभकारी होता है। ऐसा 10 बार करने के बाद अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। तीसरे अभ्यास में हम अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड करते हैं कि आपकी जो दूसरी उंगली है वो आपके कंधों को छू जाए। इस अवस्था में आकर के दोनों
कोहनियों को आपस में मिलाना और फिर चक्राकार स्थिति ले लेना। यानी शोल्डर्स को आगे की ओर बेंड कर लेंगे हम हल्का सा, एल्बोज को मिला लेंगे और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाएंगे। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाना, लेकिन इस पोजीशन को करने के लिए हमें अपनी गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रहेगी। 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद हम इसे 10 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराते हैं। कंधों का पूरा चक्राकार मूवमेंट हो रहा है। ऐसा करने के बाद अपने हाथों को, अपने कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। 10-10 बस, यानी 10-10 बार प्रत्येक क्रिया का अभ्यास हमें करना है। अंतिम अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम अभ्यास के लिए हम अपने हाथों को कंधों के लेवल पर सीधा कर देते हैं। ये आपके विंग्स जैसे होते हैं, ऐसे बन जाएगा और यहाँ से हम हाथों से मूवमेंट करेंगे लेकिन कंधों पर इसके प्रभाव को अनुभव करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ को इस तरह से आगे घुमाना है। एक बार देखिए, कंधे भी पूरी तरह से आगे घूम गए हैं, कमर सीधी है। इनहेल और कंधों को भी घुमा देना हथेलियों के साथ साथ और गर्दन के नीचे और विशेष रूप से रीढ़ के निचले हिस्से तक इसके प्रभाव को अनुभव करना। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सांस छोड़ते हुए आगे ले आना, सांस भरते हुए पीछे ले जाना। 10 बार ऐसा करने के बाद हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर के किसी हिस्से में कोई तनाव शेष न रह जाए और पूरा ध्यान अपने प्राकृतिक श्वास के प्रवाह पर। न जानबूझकर सांस लेना है, न जानबूझकर छोड़ना है, सिर्फ सांस के प्राकृतिक प्रवाह पर ध्यान टिका दें। तो ये हमने की बहुत सुगम सी कंधों की पवन मुक्त क्रियाएं, जो आपके फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम, शोल्डर की स्टिफनेस का प्रॉब्लम, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, इंस्टेंटली अगर आप थके हुए हैं तो इंस्टेंटली आपकी थकान दूर करने का काम, ये सब लाभ हमें कंधों की पवन मुक्त क्रियाओं से मिलते हैं। आप इनका नियमित अभ्यास कीजिए। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। और अब खेल से जुड़ी खबरें। एचएस प्रणॉय ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया है। प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में जापान के कोडाई नारोका को शिकस्त दी है। प्रणॉय ने नारोका को 21-18, 16-21 से मात दी। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।